यूपी में इनके लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इनके लोगों की कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, दौड़ाए जा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं कि जनता ने पूरा का पूरा मन बना लिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला। जनता ने मन बनाया, समाजवादी लोगों को दोबारा लौटाएंगे, इसके गठबंधन के साथियों को लौटाएंगे। कोई सरप्राइज नहीं है, यूपी में सरप्राइज नहीं है। अगर कहीं सरप्राइज होगा तो अब गुजरात में सरप्राइज होगा, और इसलिए कि महात्मा गांधी के हत्यारों का सम्मान करने वालों को यूपी और गुजरात की जनता सजा देने का काम करेगी। अरे सर, कि उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो दुनिया के तमाम देशों के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी लोग बना करके दिखाएंगे, और एग्जाम्पलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्या कोई कल्पना कर सकता था? मैं आपसे कहता हूं, समाजवादियों का अगर विजन नहीं होता तो क्या प्रधानमंत्री हरकुलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उतर गए होते? मैं कहता हूं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे क्यों उतरे? क्योंकि समाजवादियों का विजन था। आप देश के किसी और कोने में क्यों नहीं उतर पाए? आपने गुजरात में क्यों नहीं बनाया ऐसा एक्सप्रेस वे? क्या योगी जी की देन है? और योगी जी की देन नहीं थी, इसीलिए उन्हें पैदल पैदल चलना पड़ा था। वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने जितने बुरे काम किए हैं, लोगों को जितना सताया है, अब वो जाने वाले हैं, अब उन्हें नींद कैसे आएगी? और वो मुख्यमंत्री जिन पे खुद पे मुकदमे हैं, खुद की मुकदमे वापस लिए, उनकी भाषा देखो, ठोक दो। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है? न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं, और उसका परिणाम क्या है देखिए। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए। यह है कानून व्यवस्था। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या क्या मुकदमे थे? उप मुख्यमंत्री पर मुकदमे क्या थे? क्या उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया? आज 82 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर धाराएं और मुकदमे लगे हुए, 82 लोग हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई पार्टी में विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी में है। डीएसपी जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया। और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन क्या इसी ने हत्या की थी क्या? सर, आप एक हाई मॉरल अखबार की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप, तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके फैक्ट्स अखबार पर ये बताइए, आपने टिकट नहीं, मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में? जो घटना हुई है, जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए मुझे। आप मुझे ये बताइए, इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अखबार कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठाकर अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले लेंगे। आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन। बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और आप कह रहे हैं वो कौन। तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अगर वहां का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? नहीं, पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? मैं क्यों जवाब दूं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है, क्या आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे माफिया। नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है? नहीं, आप बोलिए ना, आपने तो सरकार में रखा उनको। पत्रकार कुछ भी बोल दें, आपके सरकार में थे वो, पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। खाद्य मसद मंत्री थे, मैंने सरकार से खाद्य मसद मंत्री थे, मैंने सरकार से उनको हटाया हटाया भी, और रखा तो आपको बैकग्राउंड पता होगा उनको। उन्हें हटाया, और अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ। आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेल रहा था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। उनपे माफिया के आरोप हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत बात। मैं इसको आपकी अगर हैसियत हो तो बोल के दिखाइए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना,
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्हें हटाना चाहती है। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। नहीं नहीं, नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके अखिलेश जी इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं। आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूं आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं उनसे भारतीय पूछना जनता नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है, किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में, आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है, आप बताइए उनको। बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए, उससे कौन इनकार कर रहा है? मुझे ये बताइए, उससे कौन इनकार कर रहा है? हम नहीं इनकार कर रहे हैं, हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं बहस की बात करना चाहता हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय डिप्टी अध्यक्ष सीएम क्यों दौड़ाए गए, ये बताइए मुझे। अखिलेश जी, देखिए, आपने जो पॉइंट रखा है, अब आप मेरे सवाल को पहले ही स्पिल ओवर करना चाहते हैं। कोर्ट तय करेगा क्रिमिनल है कि नहीं है। आप ये बताइए, क्या अधिकारियों ने झूठा फंसाया है कि नहीं फंसाया? आज तक आईपीएस नहीं पकड़ा गया, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? एक ब्राह्मण परिवार की हत्या की उस अधिकारी ने, फरार है आईपीएस। किसकी वजह से फरार है आईपीएस, क्या आप बता सकते हो? आप कितने दिन से फरार है वो आईपीएस? एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया पैसे को लेकर के। नहीं लगाया पैसे को लेकर के आरोप, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक डीएम जो मुझसे रगड़ रहा था, कह रहा था मुझे उत्तर प्रदेश ले आओ, मैं आपकी सेवा में जो कहोगे वो करूंगा मैं। बताओ, उसने मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? वो अधिकारी के बारे में नहीं बात करोगे आप खुलासा कर दीजिए उसके नाम का। खुलासा करते, रामपुर का डीएम था, आज कमिश्नर है वहां पर मुरादाबाद में, आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मेरा आपसे खत्म हो गया इस समय। आप 22 हैं। आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए, यहां पर जो नौजवान है 69,000 उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए, क्यों नहीं जाएंगे गोरखपुर? आप जाएंगे गोरखपुर लोकसभा जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ, प्रचार करने जाएंगे आप योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल खिलाफ? जाऊंगा प्रचार करने। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि आप सीधी टक्कर दें, जैसा दिल्ली में हुआ था एक जमाने में अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच में हुआ था? क्या राजनीति, क्या बहस कर रहे हो आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गोरखपुर की जनता सबक सिखाएगी। आपके क्यों आप दिमाग चाहते में कि हम बहस वहां पर लड़े जाकर के चुनाव? ये कोई चुनाव है? हम अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक और प्लेयर कांग्रेस है। अब कांग्रेस के बारे में सवालों क्या नहीं, आप पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विकास के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते? आप भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो नहीं जारी किया उस पर 1 मिनट चर्चा नहीं करना चाहते आप? क्या ये बताइए, 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गया पैसा? किस किसान की आय दोगुनी हो गई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए, मैं बैठा हूँ, आप बताइए। चलिए, आप किसान आप बताइए, बहुत बढ़िया, आप बताइए जी। किस किसान को खाद मिली है, बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। कर रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश कि जी, यूपी में आई एम नॉट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप मुझसे हामी को भरना चाहते हैं कि मैं हामी भरूं। आप किसान को किसको खाद मिली है बताइए आप। तो ये मुद्दा है आपके लिए? किस किसान की आय दोगुनी होगी ये बताइए? ये मुद्दा है आपके लिए? अभी तक जो किसानों के गन्ने का भुगतान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये भी मुद्दा है आपके लिए? नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? ठीक है। रोजगार के जो वादे किए थे वो है कि नहीं? ठीक है, ये भी मुद्दा है आपके लिए? जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई और इन्वेस्टमेंट में जो वादे किए गए 5 लाख करोड़ का, वो बताइए कारखाना कहाँ लगा है? ठीक है। आप बताइए, लखनऊ में कोई नया कारखाना लग गया हो? नया कोई रायबरेली में कारखाना लग गया हो? आपका इलाहाबाद में नया कारखाना लग गया हो? आपका
प्रतापगढ़ में नया कारखाना लग गया हो, आपके जौनपुर में नया कारखाना लग गया हो, आजमगढ़ में कोई लग गया हो, आपके बनारस में कोई कारखाना लग गया हो, चंदौली में नया लग गया हो, सोनभद्र में लग गया हो, मिर्जापुर में लग गया हो, आप बताइए कुशीनगर में कोई नया कारखाना लग गया हो, बहराइच में नया कारखाना लग गया हो, सिद्धार्थनगर में कोई कारखाना लग गया हो, बस्ती में कोई कारखाना लग गया हो, संत कबीर नगर में लग गया हो, फैजाबाद अयोध्या में कोई कारखाना लग गया हो, बाराबंकी में कोई कारखाना लग गया हो, इटावा में कोई कारखाना लगा दिया हो, मैनपुरी में कोई कारखाना लगा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 5 लाख करोड़ के लगभग एमओयू साइन हुए हैं कि किस जिले में उन्होंने कारखाना लगाया है। बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू कर रहे हैं। मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? ये बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पैरोल पे बहुत सारे चैनल हैं। बीजेपी अगर पैकेज नहीं देगी तो नहीं होगा। मुझे याद है जिस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, कोई चैनल बता दो जिस पर बीजेपी के ऐड ना चल रहे हो। चुनाव की आचार संहिता लग गई, बताओ ऐड कहां चले गए? वो सरकारी पैसे से ऐड चल रहे थे। क्या आप सरकारी ऐड नहीं चल रहा था? हर बजट में किसी में 500 करोड़, किसी में 600 करोड़, किसी में 150 करोड़। सप्लीमेंट्री बजट में सबसे ज्यादा बजट दिया गया कि आपको प्रचार के लिए इतना खर्च करना है। क्या बजट मिला? क्या बजट के तहत नहीं काम हो रहा? अगर बजट सरकार देगी तो उसी का गुणगान गाएंगे आप।